हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलन जेई। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा उड़ान जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर हम स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में भी मैंने आपको इसका एनालिसिस बताया था, अब पार्ट 2 में भी मैं आपको एक बार फिर से इसका एनालिसिस बता देता हूं कि इसके जो सब टॉपिक्स है वो कितना परसेंट वेटेज रखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं वन बाई वन। सबसे पहले है मीन फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये कितना है 3.79%। सेकंड वाला है 1.26%, ये वाला वेटेज रखता है 3.79%, ठीक है। उसके बाद आता है मीन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, इसका वेटेज है 2.53%। मीडियन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेटेज रखता है 1.26%। मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन वेटेज रखता है 3.79%। वेरिएंस सबसे ज्यादा वेटेज रखता है 62.03%। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी आ गया, इसमें केवल सिंपल डाटा है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी आ गया, कितना वेटेज है इसका 8.86%। और लास्ट वाले का वेटेज कितना है 12.65% वेटेज, ओके। अब ये आपको पता है पार्ट 1 में ये हम कवर कर चुके हैं, देखिए पार्ट 1 में ये सारा कुछ कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 में अब हम रिमेनिंग हमारे जो 3 टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। इसके बेस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 5 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, कितने स्टूडेंट्स बोले हैं मेरे को? 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स बोले हैं, ठीक है। एंड एवरेज हाइट उनकी कितनी बोली है? 150 बोली है। वेरिएंस कितना दिया हुआ है मेरे को? 18 सेंटीमीटर। एक न्यू स्टूडेंट जिसकी हाइट कितनी है? 156 ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, तो वेरिएंस बताना है कि कितना होगा। सुनो बच्चों, पहले स्टूडेंट्स 5 थे, अब कितने हो गए? 6 स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की संख्या चेंज हो गई। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? जो 5 स्टूडेंट है उसका क्या दिया हुआ है हमको? एवरेज दिया हुआ है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन xi अपॉन n। तो n कितना है? 5। तो समेशन xi अपॉन 5 कितना दिया हुआ है मेरे को? 150 बच्चों। तो यहां से समेशन xi की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने 750, ठीक है। और इनका वेरिएंस कितना दिया हुआ था मेरे को? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? देखो, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर समेशन xi स्क्वायर अपॉन n। n कितना है? 5 माइनस जो मीन है, मीन्स x बार, उसका क्या कर देते हैं हम? स्क्वायर, ठीक है। कितना दिया हुआ है मेरे को? 18 इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर नहीं पता कितना है अपॉन 5 माइनस x बार मेरे को पता है कितना है? 150। तो 150 का स्क्वायर कर देंगे यहां पर हम, ठीक है बच्चों। अब इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो 150 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 22500। तो समेशन xi स्क्वायर अपॉन 5, ये 22500, इसमें 18 जोड़ दो, 22518 हो गया, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो समेशन xi स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 112590 हो गया, ठीक है। तो हमारा देखो जो ओल्ड स्टूडेंट्स है, मतलब जो 5 स्टूडेंट्स है, उनका समेशन xi भी निकल चुका है बच्चों, और समेशन xi स्क्वायर भी निकल चुका है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है? एक नया स्टूडेंट आ जाता है जिसकी हाइट कितनी है? 156। तो इसका मीन निकालेंगे पहले। तो सुनना, क्या निकालेंगे? मीन x बार। क्या होता है? समेशन xi, समेशन xi 5 बच्चों का कितना है? 750। इसमें कितना जोड़ो? 156। तो 750 प्लस 156 डिवाइड बाई, पहले स्टूडेंट कितने थे? 5, अब कितने हो गए? 6। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो कितना अच्छा होता है। सॉल्व करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं, सुनना बच्चों। एवरेज कितना चल रहा था? 150। तो इसमें से यदि आप 150 लोगे तो टोटल एवरेज 150 रहेगा 6 बच्चों का, लेकिन हमें कितना ऐड करवा रखा है? 6 और ऐड करवा रखा है। तो 6 में जितने बच्चे हैं उसका डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 6 में 6 का डिवाइड करोगे तो 1। तो पहले कितना था? 150, 1 और ऐड कर दो, कितना बन गया? 151 बच्चों। तो अब ये x बार न्यू आ गया आपका, न्यू नए बच्चों का, 6 बच्चों का कितना आ गया? 151। अब हमको निकालना क्या है? इसका वेरिएंस निकालना है। आइए वेरिएंस स्टार्ट करते हैं इसका। सिग्मा स्क्वायर न्यू फॉर्मूला समेशन
एक्स आई स्क्वायर अपॉन 6 माइनस, अब ये एक्स आई स्क्वायर नए बच्चों का लेंगे हम, एक्स बार न्यू का होल स्क्वायर। तो देखो आपको पता है समीशन एक्स आई स्क्वायर पुराने बच्चों का कितना है 112590, ठीक है, तो 112590 प्लस नए की हाइट कितनी है 156, तो 156 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही तो करते हम, तो प्लस में 156 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6, ओके, माइनस में 151, क्योंकि न्यू जो एक्स बार है आपका 151 है बच्चों, तो 151 का स्क्वायर। देखो एक्स बार न्यू कितना था 151, तो जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे आगे तो सिग्मा एन का स्क्वायर आपके पास कितना बन जाएगा 20। यही हमारा क्या होगा आंसर। 20 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। देखो आंसर, आंसर बी, ओके। कौन से सन में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों ये 2019 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है सुनना बच्चों, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, कितना है उनका मीन 5, एंड देयर वेरिएंस कितना दिया हुआ है उनका 9.20, ठीक है। इफ 3 ऑफ द गिवन 5 ऑब्जर्वेशन, जो 5 ऑब्जर्वेशन है उनमें से 3 ऑब्जर्वेशन आपको गिवन कर दिए, क्या दिया हुआ है 138, रेशियो बताना है आपको लास्ट के 2 ऑब्जर्वेशन का, ओके। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समीशन एक्स बार निकालूंगा मैं, फॉर्मूला समीशन एक्स आई अपॉन एन होता है, एन कितना है मेरे पास 5, ओके। अब सुनना, मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशन गिवन है, 2 ऑब्जर्वेशन में क्या मान सकता हूं ए और बी, ओके। तो सुनना एक्स बार कितना है बच्चों 5, ठीक है, और समीशन एक्स आई करूंगा मैं 8 + 3 + 1 कितना हो गया 12 प्लस ए प्लस बी अपॉन 5। यहां से ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपके पास, ए प्लस बी प्लस 12 इक्वल टू आ गया 25। तो यहां से ए प्लस बी करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 13, ओके। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है मेरे को, वेरिएंस दिया हुआ है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दो इनका। वेरिएंस दिया हुआ है 9.20, वेरिएंस कितना दिया हुआ है 9.2 इक्वल टू, स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस एक्स बार कितना है बच्चों 5, तो 5 का स्क्वायर, ओके। सॉल्व करेंगे इसको 9.2, तो 5 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 25, 25 को इधर ले लो, कितना हो जाएगा 25 + 9 कितना हो गया 34.2, क्योंकि यदि 10 होता तो 35 हो जाता, 10 में से 0.8 कम है तो 34.2 हो गया, ठीक है। 35 में से 0.8 कम कर दिया मैंने, और ये किया तो 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 1, तो 64 + 10 कितना हो गया 75 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 5। अब 34.2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 34.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू बच्चों बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 74, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई किया 171 हो गया, माइनस में 74 कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस किया आपने 97, ओके। ए प्लस बी कितना था 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो सकता है 97। तो इसको सोल्व करने का ही ट्रिक होता है। देखो ए और बी कितना हो सकता है 13, तो दोनों कैसे होंगे बताओ, एक इवन होगा एक ऑड होगा। लेकर चलता हूं मैं, लेट सपोज ए ले लिया मैंने, यदि 7 ले लिया और 6 ले लिया, 7 और 6 13 होता है, लेकिन 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है, 6 का 36 होता है।
49 और 36 को ऐड करेंगे तो 97 नहीं आएगा, क्योंकि 6 और 5 लास्ट में नहीं बन रहा, 9 और 6 15 बन रहा है, 5 आ रहा है। 9 और 4 लेकर देखते हैं, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 4 का 16, 81 प्लस 16 कितना हो गया 97। तो यहां से ए कितना मिल गया 9, बी कितना मिल गया 4, या फिर ए कितना मिल जाएगा 4, बी कितना हो जाएगा 9। तो जो भी रेशो हो ऑप्शन में 9 अनुपात 9:4 हो तो 9:4 होगा, 4:9 होगा तो 4:9 लगा देना। लेकिन एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, ये नहीं कि दोनों मिल गए 9:4 और 4:9, नहीं, एक ऑप्शन मिलेगा। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है, 4:9 है, क्या आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, आंसर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ द डाटा x1 x2 x1 x10 कितना दिया हुआ है मेरे को, फर्स्ट 4 का मीन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 11, तो फर्स्ट 4 का दिया हुआ है, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4 होता है इक्वल टू 11। तो मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 44। रिमेनिंग 6 का कितना दिया हुआ है बच्चों मेरे को 16, तो x5 से एंड सो ऑन अपॉन 6 आएगा, क्योंकि 6 नंबर है ये, इक्वल टू 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 96। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग मीन आ गया, और टोटल एक साथ करोगे तो इनको ऐड करके डिवाइड बाई 10 कर दो, तो एक्स वार समीशन एक्स आई कंप्लीट कितना हो गया 140 हुआ ना, यस, डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल। बच्चों कितना आ गया ये आंसर 14 आंसर आ गया मेरे पास। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा मेरे से, मीन हो गया 16, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल समीशन एक्स आई स्क्वायर दिया हुआ है मेरे को, सुन लो, समीशन एक्स आई स्क्वायर 2000 कितना दिया हुआ है बच्चों 2000। पूछा क्या है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है यार, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले वेरिएंस आना जरूरी है। तो वेरिएंस क्या होता है सिग्मा स्क्वायर, कितना हो जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर, फॉर्मूला देखो मैं पहले ही बता चुका हूं, इसलिए अब डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूं। फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स आई का स्क्वायर कितना है समेशन में 2000 डिवाइड बाई 10 नंबर से माइनस एक्स बार कितना है 14 का स्क्वायर 196, 0 से 0 गया, 200 में से 196 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चों 4, सिग्मा स्क्वायर आ गया 4। मेरे को निकालना क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो क्या निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी, एसडी होता है रूट के अंदर सिग्मा स्क्वायर, या बोल सकते हो सिग्मा, तो रूट 4 का रूट करोगे तो कितना आएगा 2। आंसर क्या मिल गया आपको 2, कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन, आंसर बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 नंबर्स, ये मेरे पास 8 नंबर है, यहां तक मीन दिया हुआ है इनका कितना 10, वेरिएंस दिया हुआ है 25। ओके, x इंटू वाई आपको निकालना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीन x बार सबको ऐड कर दो, देखो ट्रिक बता रहे हैं कैसे ऐड होता है। 13 और 7 कितना हो गया 20, 20 और 20 40, 40 और 12 52, 52 और 9 61 और 3 64, 64 प्लस एक्स प्लस वाई 64 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड वाई, कितने नंबर्स हैं 8 नंबर्स, 8 नंबर्स बोला है उसने खुद नहीं 8। इसका कितना दिया हुआ है मेरे को 10, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 80। ओके, 80 में से 64 घटाओगे तो 16 बच्चों, तो यहां से x प्लस वाई मेरे पास कितना आ गया 16। ओके, x प्लस वाई कितना आ गया 16। नेक्स्ट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, समेशन एक्स आई स्क्वायर करते हैं, इनका स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 169, 13 का स्क्वायर 20 का 400 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ये तो हो गया समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100। अब सुनना बच्चों,
कितना दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर 25, 25 में 100 को इधर लेकर आओगे तो ऐड करोगे, 100 प्लस 25 कितना हो गया 125, उसको जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों 1000। तो यहां से कितना मिल गया आपको 1000 प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं होगा इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब इसको आप कर लो कितना हो रहा है, ऐड कर लो 81 और 49 कितने हो गए 130, ठीक है 400, देखो ऐसे कर लो आप तो सिंपल जोड़ लो जैसे आपको जोड़ना है, $852। ओके, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 852 इधर जाएगा तो 148 हो गया। अब मेरे को निकालना क्या है बच्चों, देखो ना एक्स वाई निकालना है। एक्स वाई कैसे कर सकता हूं मैं, देखो यदि मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देता हूं, मतलब इसका जो स्क्वायर है इसमें 2xy ऐड करा देता हूं, 2xy सब्ट्रैक्ट करवा देता हूं, सुनना, तो जो मैंने 2xy ऐड करवाया तो उससे तो बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 148। ओके, x प्लस वाई कितना है 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ओके, माइनस 2xy इक्वल टू कितना है 148, तो यहां से 2xy कितना हो जाएगा 108, तो xy आपको निकालना है, 2 का डिवाइड कर दो क्या आ गया 54। तो क्या आंसर होना चाहिए बच्चों इसका 54। बच्चों इसका आंसर गलत आ रहा है, ठीक है, आंसर 54 होगा इसका, ठीक है, क्या आंसर होगा इसका 54। ओके, नेक्स्ट लेट द मीन एंड वेरियंस ऑफ 4 मेंबर्स। 4 मेंबर्स क्या दिए हुए हैं आपको 3, 7, XY। ओके, उनका मीन कितना दिया हुआ है 5 और वेरियंस दिया हुआ है 10। ओके, देन द मीन ऑफ 4 नंबर्स 3 प्लस 2x, 7 प्लस 2y, x प्लस y और x माइनस y। तो सबसे पहले तो हम x और y निकालेंगे, उसमें पुट कर देंगे और नया वेरिएंट नया मीन निकाल लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं मीन। तो मीन में सबको ऐड कर दो, 7 प्लस 3 कितना हो गया 10 प्लस x प्लस y इक्वल टू अपॉन में 4 होता है तो 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं डायरेक्ट, 4 5 जा 20। तो यहां से x प्लस वाई कितना आ गया आपके पास 10। ओके, x प्लस वाई कितना हो गया बच्चों मेरे पास 10। उसके बाद पूछा मेरे से क्या है वेरिएंस पूछा है, तो वेरिएंस क्या होता है इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स बार कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25। ओके, सिग्मा स्क्वायर कितना दिया हुआ 10, 10 में 25 ऐड कर दो कितना हो गया 35, 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो 140, 140 में से 58 घटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना मिल गया आपको बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको मिल गया 82, ठीक है, और एक्स प्लस वाई कितना है 10। तो यहां से एक ही चीज मिल रही है कि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 81 प्लस 1 कितना हो गया 82, मतलब एक 9 है एक 10 है। बोला क्या है मेरे को x ग्रेटर देन y बोला है, मतलब x 9 हो जाएगा और y कितना हो गया y 1 हो गया। निकालना क्या है मेरे को, ये जो 4 नंबर्स हैं इनका मीन निकालना है, तो मीन हो गया x बार। देखो 3 प्लस 2x, सुनना x कितना है 9, 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 कितना हो गया 21 प्लस 7 प्लस 2y, 2y कितना है 1, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 7 कितना हो गया बच्चों 9 प्लस x प्लस y कितना है 9 प्लस 1 10
प्लस x माइनस वाई, 9 माइनस 1 कितना है 8, डिवाइड बाई 4, 21 प्लस 9 30, 30 प्लस 10 40, 48 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया 12। तो नया मीन कितना हो जाएगा मेरे पास 12। देखते हैं आंसर, आंसर इज 12। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2022 का। आप एक चीज देख रहे होंगे, पैटर्न जो आ रहा है हर साल वो लगभग सेम आ रहा है, ऑलमोस्ट 99% सेम चीज पूछ रहा है, वो एक्स वाई पूछ रहा है, उसके बाद वैल्यू पुट करवा रहा है, आंसर निकलवा रहा है। तो सबसे अच्छा ये, यदि आपने अच्छे से कर लिया ना तो यहां से नंबर कहीं नहीं कटने वाला आपका, ये चैप्टर ऐसा है। ठीक है, तो अच्छे से करके जाओ बच्चों। इसको पूछा क्या है, मीन दिया हुआ है, कितने नंबर है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स का मीन पूछा है। ओके, इस बार वाई को बड़ा बताया है उसने, मीन 6 दिया हुआ है, वेरिएंस 9/4 दिया हुआ है, x4 प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। ओके ठीक है, सबसे पहले एक्स बार निकाल लो, मीन सबको ऐड करवा। देखो जब डायरेक्ट बता रहा हूं बच्चों, बार बार फॉर्मूला नहीं बताऊंगा कि एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, समीशन एक्स आई अपॉन एन, ये आप सब जान चुके हो। ठीक है, और पढ़े के भी आए हो 9th-10th क्लास में, यही फॉर्मूला होता है इनका। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं एक्स बार कितना दिया हुआ है मेरे को बच्चों 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 48 बन गया, इक्वल टू यहां पर ऐड करवा लो 8 7 15 15 6 21 6 27 5 32 4 36 प्लस एक्स प्लस वाई। तो बच्चों यहां से x प्लस वाई आपका कितना मिल जाएगा, इसको माइनस करोगे तो 12 हो जाएगा। कितना मिल गया 12 मिल गया। नेक्स्ट वेरिएंस पूछा है मेरे से, वेरिएंस कितना दिया हुआ मेरे को 9/4, तो 9/4 इक्वल टू इनका सबका स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 बार 6 तो 36 प्लस 36 प्लस 7 का 49, 8 का 64 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 8 नंबर्स हैं, माइनस जो मीन है उसका स्क्वायर कर दो तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 को आप इधर लाओगे तो प्लस में होगा, 4 एलसीएम ले लो, 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 144, 144 में 9 जोड़े तो 153, तो 153/4 इक्वल टू, अब देखो अपॉन में 8 है, सुनना बच्चों, अपॉन में 8 है, ये 8 इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना तो ये हो जाएगा 306। ओके, अब इनको ऐड कर लो, 4 और 9 13, 13 और 6 19 और 6 25 और 5 30 और 6 36, 6 6 4 10 13 3 16 3 19 20 21 22 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 306 में से 226 घटा दो आप तो ऑलमोस्ट 80 के समथिंग आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ रहा है 80। ठीक है, और x प्लस वाई कितना है 12 है, तो कौन सा बन रहा है, ऐसा बन रहा है क्या, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 4 का कितना होता है 16, 64 और 16 80। हाँ, लेकिन बाई बड़ा बहुत आया है तो 22 बार कितना हो जाएगा 8, x कितना आ जाएगा 4, ये मिल गया मेरे को x और y जो पूछा है वो देख लो, क्या पूछा है x की पावर 4, वैल्यू किसकी पूछी है x4 प्लस वाई स्क्वायर, तो 4 की पावर 4 प्लस 8 का स्क्वायर, 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256 और 8 का होता है 64, तो आंसर 320 हो रहा है क्या ऑप्शन में 320, बी ऑप्शन, तो आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सेम वही चीज दी हुई है, मीन और वेरिएंस दे रहा है 5 और 8, 3 ऑब्जर्वेशन दे दिए, 1 3 5, 2 ऑब्जर्वेशन आप मान लो ए और बी, एक्स और वाई जो मर्जी पड़े वो मानो, अल्फा बीटा। ठीक है, पूछा क्या है, सम ऑफ क्यूब्स पूछा है, उनका क्यूब निकालना है आपको। ठीक है, सॉल्व करते हैं। मीन कितना है 5 नंबर का मीन 5 दिया हुआ है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25, 5 3 8 और 1 9, तो 9 प्लस एक्स प्लस वाई कितना है 25, तो यहां से x प्लस वाई कितना हो जाएगा मेरे पास 16। ओके, क्योंकि 9 घटाओगे तो 25 माइनस 9 कितना होता है 16,
ओके 16 आ गया। नेक्स्ट वेरिएंस, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस क्या हो जाएगा मेरे पास, सिग्मा स्क्वायर। फॉर्मूला इसका स्क्वायर कर दो तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का 9 प्लस 5 का 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 5। ओके माइनस क्या होता है, मीन जो है उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। वेरिएंस कितना है 8, 25 को इधर लेकर आओ, 25 को इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 8 कितना हो गया 32, 25 प्लस 8 33, 33 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है बताओ 165 इक्वल टू 25। इसको देखो 25 और 26 और 35 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 130, एक्स प्लस वाई 16 है। तो देखो कैसे बन रहा है, 9 का स्क्वायर करके देखो कितना हो रहा है 81, 7 का स्क्वायर 49 बन गया। तो क्या क्या वैल्यू मिल गई इस बार, ये तो नहीं बोला कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ओके तो आप बोल सकते हो कुछ भी ले सकते हो, एक को 89 ले लोगे मतलब 89 मतलब कितना हो गया 9, और एक को 7, तो x को 9 ले लो y को 7 ले लो, या फिर x को 7 ले लो y को 9 ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको क्या लेना चाहते हो। ठीक है दोनों ही सही है। पूछा क्या है मेरे से, सम ऑफ क्यूब्स, इनसे इनके क्यूब कर लो, 9 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, इसको सॉल्व कर लो। 9 का क्यूब होता है 729 और 7 का क्यूब जो होता है वो कितना हो जाता है 343। ठीक है इसको जब आप ऐड करोगे 73, ये हो गया 1072। ऑप्शन है यस, ए ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके इसमें मेरे को बोला है द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्या दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये दिया हुआ है। ओके तो पहले तो इसकी टेबल बना लो। ये है क्लास, ये फ्रीक्वेंसी, ये एक्सआई। एक इसमें इस टाइप के जब भी क्वेश्चन से इसमें हमको कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट वेरिएंस दिया हुआ है, तो ना एक्स बार दिया हुआ है, तो सबसे बेस्ट होता है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक डेविएशन लेना पड़ेगा, मतलब डी लेना पड़ेगा। डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए जो है वो आप अपनी मर्जी से मान सकते हो, यदि सुनना इसमें सबसे बेस्ट होता है यदि ऑड नंबर है तो बीच का ले लो, जिससे ऊपर जाओगे तो नेगेटिव, नीचे आओगे तो पॉजिटिव, सब इक्वल हो जाएंगे। और यदि इवन नंबर है तो आप अपनी मर्जी से मान सकते हो उसको। ठीक है पहला इंटरवल है 10 से 20, फिर है 20 से 30, 30 से 40, और इसमें मैं समेशन का साइन लगा देता हूं ताकि इन सबको ऐड करवा दूंगा मैं। ओके फ्रीक्वेंसी है 2x2, कितना हो गया 4 प्लस एक्स। तो ऐसा करता हूं मैं फ्रीक्वेंसी, ये जो एडिशन कर रहा हूं मैं इसका मैं पेन चेंज कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके एक्स आई कल सिखाया ही था, सॉरी इस पार्ट 1 में सिखाया ही था कि दोनों को ऐड करो, 2 का डिवाइड कर दो, 15, 25, 35। ओके उसके बाद डी आई क्या होता है, वेरिएंस। वेरिएंस मैंने क्या ले लिया इस बार, सॉरी वेरिएंस नहीं होता, डी आई डिफरेंस निकालते हैं हम, तो डिफरेंस के लिए ए माना जाता है। तो लेट ए कितना हो गया मेरा, लेट ए जो लिया मैंने वो हो गया मेरा 25। तो अब जो डी आई होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए, जो डी आई होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए। ओके एक्स आई कितना है बच्चों 15,
25 35, डी हो गया मेरे ए कितना हो गया 25, तो डी कितना आएगा 25 माइनस 15 माइनस 10, 0 प्लस 10। ओके, ये डी हो गया मेरे पास। फिर एक करूंगा डी का स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस में तो स्क्वायर ही होता है। टेन का 100 0 100। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसको। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ओके, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया 200 0 x, फिर से 200 200 प्लस 200 कितना हो गया 400 400। ओके, तो ये हो गया 400 डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर कितना दिया हुआ है बच्चों 50, समीशन एफ आई कितना है 4 प्लस एक्स, और ये 50 दिया हुआ है। एक्स बार में होता है क्या समीशन एफ आई डी आई, तो देखो एफ आई डी आई करोगे तो -20 प्लस 20 0, ये तो 0 आ ही रहा है, तो 0 पे किसी का भी डिवाइड करो 0 ही आना है, तो यहां से आपका एक्स बार कितना हो गया 0। इसको सॉल्व कर लो, 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया 200 प्लस 50x इक्वल टू 400, तो यहां से x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी 200 में 50 का भाग दे दो तो 4 आ जाएगा। क्या पूछा है मेरे से, x ही तो पूछा है, तो क्या हो जाएगा आंसर 4। देखते हैं आंसर 4। ओके, नेक्स्ट जेईई मेन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से करेंगे इसको, ठीक है। वेरिएंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 3 दिया हुआ है, सेम पुराना जैसा क्वेश्चन है जो अपने जस्ट पहले किया इससे, ठीक है। वेरिएंस दिया हुआ था और पूछ लिया हमसे, ए का वैल्यू पूछ लिया, ठीक है, ए इज इक्वल टू। ओके, तो वही करेंगे, एक्स आई टेबल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एफ आई, फिर डी आई, फिर एफ आई डी आई, उसके बाद क्या करेंगे डी आई का स्क्वायर, और लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चों एफ आई डी आई का स्क्वायर। 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में मैं बता रहा हूं आपको यहां समेशन, मतलब सबको ऐड करके बता दूंगा। ओके, अब देखो सुनना कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है मतलब ऑड है, तो मिडिल वाली कौन सी टर्म होगी 5, तो 5 को आपने क्या ले लिया ए, लेट ए हो गया आपका 5, ठीक है। एफ को लिख लो 3 6 16 ए 9 5 6, तो समीशन एफ आई कितना होगा, पेन चेंज करके बता देता हूं, 9 9 6 15 5 20 20 और 16 36 और 6 42 और 3 45, 45 प्लस ए। ओके, कितना हो गया बच्चों 45 प्लस ए। डी आई, डी आई क्या फॉर्मूला देखो एक्स आई माइनस ए। ओके, तो 2 माइनस 5 कितना हो गया -3 -2 -1 0 1 2 3। अब एफ आई डी आई करेंगे, -9 -12 -16 0 9 10 और 18। अब समीशन एफ आई डी आई तो करना ही है मेरे को, समीशन के लिए फिर से पेन चेंज करके बता देता हूं। देखो ये 9 से 9 खत्म, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, 16 और 12 28, 10 और 18 28, कितना हो गया समीशन 0। ओके, अब नाउ डी आई स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 4 1 0 1 4 9, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है बच्चों, सब जानते हो आप। एफ आई डी आई का स्क्वायर कर लो, एफ आई को मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 जा 27, 4 6 जा 24, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16, ए को 0 से किया 0 9,
5 4 जा 20, 9 6 जा 54। यहां समेशन निकाल लो इसका, जोड़ो 54 और 20 कितना हो गया 74, 74 74 प्लस 9 83, 83 में 6 जोड़ा 89, 89 में 10 जोड़ा 99, 99 में 124 जोड़ा तो कितना हो गया, सॉरी 24 जोड़ा तो कितना हो गया 123, 123 में 7 जोड़ा तो 130 में 2 जोड़ा तो 150। ओके, नाउ सब कुछ निकाल चुके हैं, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे किसका, वेरिएंस का। समेशन FI DI स्क्वायर अपॉन समेशन FI माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो समेशन FI DI कितना है 150 डिवाइड बाई ये कितना आया 45 प्लस ए माइनस एक्स बार क्या होता है समेशन FI DI। तो समेशन FI DI तो जीरो है, तो जीरो में किसी का भी डिवाइड करो जीरो ही आना है वो, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट जीरो लिख दिया। और कितना दिया हुआ है मेरे को वेरिएंस बताइए, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3। 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 135 प्लस 3a इक्वल टू 150। तो यहाँ से 3a आ गया 15, तो a का वैल्यू कितना हो गया 5। इक्वल टू 5। चलते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन वेरिएंस। तो ये हमारा क्वेश्चन है, कब आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये जेईई मेन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है, एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, अटेम्प्ट कितने कैंडिडेट हैं 50 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से बॉयज कितने दिए हुए हैं उसने 20, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 30। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज कितना है 12, तो बॉयज का आप सब निकाल सकते हो। तो समेशन एक्स बी कितना हो जाएगा, 20 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 12 2 जा 24, 240। ओके, इनका एक्स बार दिया हुआ है बॉयज का, एक्स बार बॉयज का कितना दिया हुआ है आपको 12, एक्स बार भी आ गया। ओके, अब आपको क्या दिया हुआ है, साथ में वेरिएंस दिया हुआ है बॉयज का कितना 2, तो सिग्मा स्क्वायर बॉयज कितना है 2, और गर्ल्स का भी वेरिएंस कितना दिया हुआ है आपको 2, तो सिग्मा स्क्वायर गर्ल्स भी कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। ओके, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 कैंडिडेट्स, तो समेशन एक्स टोटल, समेशन एक्स कितना हो जाएगा 50 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से, 15 5 75, 75 और एक जीरो है, तो 750 हो गया। यहां से आप गर्ल्स का सम निकाल सकते हो, तो यहां से समेशन एक्स जी कैसे निकालोगे, टोटल में से बॉयज का घटा दो, तो 750 में से 240 घटाओगे तो आप कितना बचेगा आपके पास 510। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, गर्ल्स का मीन निकाल सकते हो, एक्स बार गर्ल्स कितना हो जाएगा टोटल 510, और गर्ल्स कितनी है 30, 0 से 0 कैंसिल, 51 में 3 का डिवाइड कर दो, कितना हो गया 17। ओके, और आपको क्या बोला इसने, इफ म्यू इज द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स, तो एवरेज मार्क्स कितने आए 17, तो ये किसकी वैल्यू है म्यू की, म्यू इक्वल टू एक्स जी बार इक्वल टू 17। नेक्स्ट, सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ ऑल 50 मार्क कैंडिडेट्स। ठीक है, उनका सिग्मा स्क्वायर निकालना 50 का, सिंगल सिंगल इंडिविजुअल दिया हुआ है मेरे को। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर ऑल, ठीक है, सुनना यहां पर N1 और N2 भी मैं लिख देता हूं, क्योंकि N1 क्या है नंबर ऑफ बॉयज, N1 20, N2 नंबर ऑफ गर्ल्स 30। तो फॉर्मूला होता है इसका N1 सिग्मा बॉयज स्क्वायर प्लस N2 सिग्मा गर्ल्स स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2 प्लस, सुनना यहां पर जो होता है फॉर्मूला N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर एक्स जी, मतलब गर्ल्स का जो, आप इसको गर्ल्स का कर लो पहले या बॉयज का कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि करना मेरे को फाइनली स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, N1 कितना है मेरे पास 20,
सिग्मा स्क्वायर बॉयज का और गर्ल्स का दोनों का सेम दिया हुआ है, कितना है 2 प्लस 30 इंटू 2 अपॉन n1 प्लस n2 कितना है 50 प्लस n1 n2 कितना हो गया 20 इंटू 30 अपॉन ये 50 का स्क्वायर तो 50 इंटू 50 और यहां पर x बार गर्ल्स का कितना है 17, बॉयज का 12, 17 माइनस 12 करोगे 5 का स्क्वायर 25 तो 5 इंटू 5। ओके देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 खत्म, 3 2 जा 6। यहां पर देखो 0 से 0 खत्म, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10, 10 डिवाइड बाई 5 2, 2 प्लस 6 8। तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो गया 8। मेरे से पूछा क्या इसने म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर, तो म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर, म्यू आपको पता था गर्ल्स का एवरेज था कितना आया था 17 और ये कितना है आपके पास 8, कितना हो गया 25। तो क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का 25। देखते हैं आंसर इज 25। ओके तो देखो बच्चों, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, सुनना, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो, तो सूरज की तरह जलना सीखो। बच्चों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑल द बेस्ट, आपको इसी तरह मेहनत करनी है और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, और याद रखना इतना आराम से पढ़ाया है कि इसमें अब गलती नहीं होनी चाहिए। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए जेईई के अंदर आपका 100% सही होना चाहिए। ओके ऑल द बेस्ट बच्चों।